अपनी बातों में असरदार होने से पहले हमारे साथ हादसे होते हैं समझदार होने से पहले। जिंदगी में कुछ भी यूं ही नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ भी यूं ही नहीं बदलता। कहानी भी आंसू मांगती है मजेदार होने से पहले। हमारी लाइफ को अगर चेंज होना होता है या हमारी अवेकनिंग होनी होती है तो हमारा एक थॉट काफ़ी होता है हमें ट्रिगर करने के लिए, या किसी और की बोली हुई एक बात काफ़ी होती है। जब कोई थॉट या किसी की बोली हुई बात हमें ट्रिगर करती है तो वहाँ से हमारी लाइफ में चेंजेस आने शुरू होते हैं। अब वो कैसे, तो वो मैं अपने लाइफ के एक एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगी। वैसे तो मेरे अवेकनिंग जर्नी में मेरे आध्यात्मिक जर्नी में डॉक्टरों का बहुत बड़ा रोल रहा है। हाँ, मेरे साथ जो हादसा हुआ था, मेरी आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत कैसे हुई थी, वो मैं आपको बताऊंगी। 5 साल पहले जब मैंने नवरात्रि के व्रत रखे थे और 9 दिन व्रत रखने के बाद जब मैंने व्रत का पारण किया, व्रत मैंने खोला, तो मैंने खाना खाया और वो खाना मुझे डाइजेस्ट ना होने की वजह से मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई और मुझे रातों रात हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी तो एक डॉक्टर साहब मेरे चेकअप के लिए आए थे और चेकअप करते करते उन्होंने मुझसे 2 सवाल किए। उसमें से पहला था कि क्या आपने नवरात्रि के फास्ट रखे थे? तो मैंने यूँ गर्दन हिला के उनको हाँ में जवाब दिया। उनका दूसरा सवाल था कि आप अपने अंतर आत्मा को परेशान करके बाहर ऐसे कौन से परमात्मा को खुश करने चली थी जिनको खुश करने के लिए आपने फास्ट रखा और खुद को इतना बीमार कर लिया। भाई साहब, डॉक्टर साहब का वो जो सवाल था ना, वो मेरे अंदर इतना ट्रिगर कर गया, मुझे उस सवाल ने इतना झंझोड़ दिया और फिर मुझे डॉक्टर साहब के ऊपर बहुत गुस्सा आई, क्योंकि उनके इस सवाल ने मेरे ईगो को तहस नहस कर दिया था, मेरे अहंकार को आहत कर दिया था। और 1-2 दिन तक तो मैं उस डॉक्टर से बहुत गुस्सा रही, लेकिन उस गुस्से में भी मैं उस डॉक्टर की कही हुई बात को बार बार अपने अंदर दोहरा रही थी और खुद को सवाल कर रही थी कि ये कौन से अंतरात्मा की और कौन से परमात्मा की बात कर रहा था। और घर आने के बाद, हॉस्पिटल से घर आने के बाद भी ये जो डॉक्टर का सवाल है, ये मेरे अंदर ही अंदर मुझे खाए जा रहा था। और जब मैंने इस सवाल की खोज शुरू की कि ये डॉक्टर कौन सी अंतरात्मा की बात कर रहा था और बाहर कौन सी परमात्मा की बात कर रहा था, तो इस डॉक्टर के किए हुए ट्रिगर ने मुझे विवश कर दिया आत्मा की और परमात्मा की खोज करने के लिए। अब यहाँ से मेरी आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत हुई थी। डॉक्टर साहब के इस सवाल ने मुझे अपने अंदर खोजने को मजबूर कर दिया था कि मेरे अंदर ऐसा क्या है जिसको मुझे खुश रखना चाहिए। और जब मैं इन मेरे सवालों को खोजने लगी तो मेरी लाइफ में धीरे धीरे चेंजेस आने शुरू हुए। मैंने इससे ये भी सीखा है कि सामने वाले इंसान का कोई बिहेवियर अगर आपके ईगो को हर्ट कर रहा है या उसकी कोई बात आपके ईगो को हर्ट कर रही है, आपके अहंकार को आहत कर रही है, तो इसका मतलब है कि आपको सामने वाले इंसान से उसके बिहेव से कोई ना कोई लेसन है जो आपको सीखना है। और मुझे अगर किसी की बातें ट्रिगर करती है या किसी का बिहेव ट्रिगर करता है तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ उस ट्रिगर में ये जानने की कि उस ट्रिगर में मेरे लिए कौन सा लेसन है और मैं उसको सीखने की पूरी ईमानदारी से कोशिश करती हूँ। और हमें अगर कोई इंसान ट्रिगर कर रहा है तो वो हमारा ही रिफ्लेक्शन है, हमारे अंदर की कमियां हैं जो सामने वाला इंसान हमें मिरर की तरह दिखाता है। तो हमें उसके ऊपर गुस्सा ना करके हमें उस ट्रिगर से सीखना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। अब मुझे दे दीजिएगा इजाजत, आप अपना अपना रखिएगा ख्याल और इस मदर अर्थ को दे दीजिएगा ढेर सारा प्यार। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, राधे राधे।